दोस्तों, लाइफ में हार जीत तो होती रहती है। जहाँ कभी जीतते हैं तो कभी हारते भी हैं। लेकिन जिस तरह से हम जीत का जश्न मनाते हैं, क्या उसी तरह से हम हार को भी स्वीकार कर सकते हैं? शायद नहीं। हम लोग हार को इस तरह से लेते हैं कि जैसे हमारी दुनिया उजड़ सी गई है, हम बर्बाद हो गए हैं, अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। आखिर ऐसी धारणा हमारे अंदर आती क्यों है? क्यों हम अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं? मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी भी धारणा बदल जाए। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक़ था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी ज़रूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे ज़रूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी ज़रूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को वो कभी भी पूरा नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, इस कहानी में आपने क्या सीखा? ज़रूरी नहीं है कि हर बार जीत ही मिले। कभी अगर हार भी मिले तो उसे पॉजिटिव वे में लेकर एक्सेप्ट भी करें, क्योंकि कभी कभी जीत से ज़्यादा हार हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है। हरीश अगर ये सोचता कि मैं तो कभी जीतता भी नहीं हूँ, इस रेस को पूरा करके क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं। हरीश ने भले ही रेस जीती ना हो, लेकिन पूरी करके एक मिसाल कायम कर दी और हरीश हार कर भी जीत गया।